हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम मेहता फ्यूचर ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्मरी सॉल्यूशन में। गाइस, हमारे जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्क्रिप्ट में मतलब जो एचआर रिक्रूटर में वो यदि नए एम्प्लॉय से बात करते हैं तो वो ठीक से बात नहीं कर पाते और ट्रेनिंग में उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, पर वो ठीक से ट्रेनिंग में समझ नहीं पा रहे हैं। तो और एक साथ हम इतने लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व भी नहीं कर सकते सिर्फ एक ही ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग इतने ज़्यादा टाइम की नहीं होती है और इतने ज़्यादा लोग ठीक से समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि वो आसानी से ये सारी प्रोसेस समझ सकें ट्रेनिंग की, कि हमें कैसे बात करना है हमारे जो नए एम्प्लॉयज़ हायर होंगे ऐसा। तो मैंने मेरी एक एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक स्क्रिप्ट लिख करके सेंड की है। तो वो स्क्रिप्ट मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, और आपको ये जो वीडियो है इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो हमारे जो मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी सारी स्क्रिप्ट लिख दूंगा, तो वहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आपको नए एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, इस सब के विषय में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरी ये जो कैंडिडेट्स हैं न्यू एम्प्लॉयज़ निकिता, इनको मैंने स्क्रिप्ट शेयर की थी, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जैसे किसी को कॉल किया आपने, तो आपको सर या मैम करके किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं। यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो सर मैम बोल सकते हैं, पर आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको जी करके बात करना है। जैसे मान के चलिए कि निकिता जी हैं और वो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं प्रदीप हूँ। तो अब स्क्रिप्ट को लाइन टू लाइन फॉलो करते हैं। तो सामने से निकिता जी मुझे बोलेंगी, हेलो, क्या मेरी बात प्रदीप जी से हो रही है? तो मैं यानी प्रदीप, मैं बोलूँगा यस आई एम प्रदीप, या फिर हाँ आपकी बात प्रदीप जी से हो रही है। या फिर इस लाइन को मतलब इस सेंटेंस को मैं बड़ा करके बोल सकता हूँ, पर आंसर हाँ या ना में ही होगा लास्ट में। तो या तो आंसर हाँ रहेगा या फिर ना रहेगा। अब मान लीजिए मेरा आंसर हाँ रहता है कि यस आई एम प्रदीप, या फिर हाँ मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ। तो निकिता जी बोलेंगी मुझे कि मैं मेहता फ्यूचर ग्रुप से निकिता बात कर रही हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, क्या आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है? तो मेरा आंसर आएगा यस या हाँ है। या फिर इसी सेंटेंस को मैं ज़्यादा शब्दों में या कम शब्दों में बोल सकता हूँ, पर आंसर मान लीजिए कि मैंने हाँ बोला है, हाँ मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। अब निकिता जी बोलेंगी, प्रदीप जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ, जैसे मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। या फिर हो सकता है कि निकिता जी आपसे ये ना बोलें कि अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब आप निकिता जी मान लीजिए आप हैं और मैं प्रदीप हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस हिसाब से आपको इसको समझना है। तो निकिता जी बोल रही हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो मुझे अपने बारे में बताना है, मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए मैंने अपने बारे में आपको बताया, अभी हो सकता है कि मैं ठीक से बता नहीं पाया, या फिर जो चीज़ें आपको जाननी थी मेरे बारे में वो नहीं बता पाया आपको। तो आप एक एक करके उनको दोबारा से उनके बारे में पूछ सकते हो। जैसे कि अभी निकिता जी ने मुझे बोला कि प्रदीप जी अपने बारे में बताइए, तो मैंने बोला कि माय नेम इज़ प्रदीप और मैं रायपुर में रहता हूँ, भोपाल में। बट अभी निकिता जी को तो जानना था कि आपने स्टडी कहाँ तक की है, आप आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब जानना था। तो उन मैं ये सब नहीं बता पाया, तो आप इस जो आपको जानना है वो अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं। तो अब निकिता जी मुझे बोलेंगे, प्रदीप जी अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं अपने बारे में जो उनको जानना था वो नहीं बता पाया। तो निकिता जी मुझे बोलेंगी कि प्रदीप जी आपकी एज कितनी है, आपने स्टडी कहाँ तक की है, क्या आपको टेलीकॉलिंग में वर्क एक्सपीरियंस है, यदि है तो उसका क्या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगी कि प्रदीप जी क्या आपको आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, पैन कार्ड है आपके पास या फिर नहीं है। ये सब आपसे पूछती हैं निकिता जी, यानी मुझसे पूछती हैं। तो इसके बाद मैं उनको आंसर देता हूँ कि नो मैम, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक है, और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी है, या फिर सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है मेहता फ्यूचर ग्रुप की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैन कार्ड बनवा कर देती है। तो नहीं है तो इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ तक बात हो गई है, मैंने अपने बारे में सब कुछ निकिता जी को बता दिया है। अब निकिता जी मुझे बोलती हैं,
अपनी कंपनी के बारे में निकिता जी मुझे बताएंगी, क्योंकि मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब मुझे जानने की चाह रहेगी। यदि निकिता जी अपने आप से कुछ भी नहीं बताती है तो भी मैं पूछूंगा, तो निकिता जी सामने से खुद बताएंगी। निकिता जी बोल रही है मुझे, ओके मैं अपनी कंपनी के बारे में आपको बताती हूँ, या फिर ये लाइन आप नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। हमारी कंपनी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलोर में है और ब्रांच सिलीगुड़ी और गुजरात में है। ये आपको बोलना है एम्प्लॉयज़ से। और हमारी कंपनी में अभी जो वैकेंसी है वो टेलीकॉलर के लिए है। टेलीकॉलिंग में आपको रिक्रूटर का काम करना है, रिक्रूटर का वर्क करना है, एचआर रिक्रूटर का। ये सब आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको बताना रहेगा। आपका हमारे न्यू जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनकी हायरिंग करना रहेगा, उनका इंटरव्यू लेना रहेगा, ये वर्क आपका रहेगा। ये सब आपको अपने नए एम्प्लॉयज़ को बताना है उनके बारे में जानने के बाद, ताकि उनका डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए। जॉब टारगेट बेस्ड रहेगी, ये बोलना मैंडेटरी है आपको। आप अपना जो भी एम्प्लॉयज़ रहेगा उसका इंटरव्यू लेते हैं तो आपको ये ज़रूर बोलना रहेगा कि जॉब टारगेट बेस्ड रहेगी। तो आपको वो पूछेगा कि कैसे टारगेट बेस्ड रहेगी, या फिर नहीं भी पूछता है तो भी आपको बताना है कि आपको पर डे एक एम्प्लॉयज़ लेकर के आना है। और मतलब इस हिसाब से ये आप एक दिन में एक एम्प्लॉयज़ लाते हैं तो 30 एम्प्लॉयज़ आपके मंथली आने चाहिए, और इस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। यदि मान लीजिए आप महीने में 30 एम्प्लॉयज़ नहीं ला पाते हैं, आपके कम भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं उतनी आपकी सैलरी आएगी। ये सब आपको बताना है। और इसके बारे में, इसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस का उनसे पूछा कि आपको टेलीकॉलिंग में वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि वर्क एक्सपीरियंस आप किसी को पूछते हैं तो यदि वो किसी और फील्ड का बताता है तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ टेलीकॉलिंग का ही चाहिए। तो सामने वाले को यदि वर्क एक्सपीरियंस टेलीकॉलिंग का ही है तो बहुत अच्छी बात है। यदि अदर फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो नहीं चलेगा। और अगर टेलीकॉलिंग का वर्क एक्सपीरियंस उसको है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। यदि अभी मान के चलिए निकिता जी मुझे बोलती हैं, प्रदीप जी क्या आपको टेलीकॉलिंग में वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं बोलता हूँ हाँ निकिता जी मुझे वर्क एक्सपीरियंस है। अभी वो पूछते हैं कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और कितने ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो मैं बताऊंगा मैम मुझे 1 ईयर 4 मंथ का टेलीकॉलिंग का बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर केयर फर्स्ट सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी प्लस उसके साथ जॉबटेक लाइसेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 6 मंथ का एचआर एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस है। बट वो मुझे बोलेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो मैं बोलूँगा नो मैम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। फ्रेशर की जो कैटेगरी है उसमें आपको रखा जाएगा। आपकी जो सैलरी रहेगी, फ्रेशर सैलरी 8,000 से लेकर के 10,000 तक रहती है, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपकी सैलरी 12 से लेकर के 14,000 तक रहेगी। ये आपको बताना है। और इसके बाद आपको अपनी जो टाइमिंग है उसके बारे में बताना है और वर्किंग डे के बारे में भी बताना है। तो वर्किंग डे हमारे मंडे टू सैटरडे रहेंगे, ये आपको बताना रहेगा एम्प्लॉयज़ को। और 9:30 से 6:30 यानी 9:30 से 6:30 तक आपकी शिफ्ट रहेगी, वर्किंग आवर्स रहेंगे, ये आपको बताना रहेगा। तो गाइस इस वीडियो को जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं ये सारी के सारी स्क्रिप्ट लिख दूँगा। आप वहाँ से इसको खोल करके ओपन करके नोट कर लीजिए और आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे आप ठीक से समझ पाएंगे तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ठीक से समझा पाएंगे, और उनको ठीक से समझाएंगे तो आपको मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से समझा पाएंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हर बार आपको हर चीज़ को क्लियरली एक एक करके डाउट को क्लियर ना, जैसे कि कोई एम्प्लॉयज़ है उसको एक डाउट है तो उसने एक डाउट क्लियर किया, फिर कुछ समय बाद दूसरा डाउट लेकर के आया फिर क्लियर करेगा, फिर तीसरा डाउट लेकर के आएगा फिर क्लियर करेगा। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सभी एक साथ तो हम इतने लोगों को इनके डाउट्स तो क्लियर कर नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने जो भी नए एम्प्लॉयज़ आते जाते हैं उनको शेयर करते रहिएगा, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है हो सकता है कि इससे किसी ना किसी का तो प्रॉब्लम्स का हल हो गई। और मेरी जो कैंडिडेट्स हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं मेरी जिनको मैंने हायर किया है, उनका मैं इंटरव्यू वो बहुत अच्छे से लेती हैं। तो उनका इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग में इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा तो आपको
क्लियरली जो भी कुछ है सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा जो भी स्क्रिप्ट है ना। और इसके बाद हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है धर्महरी सॉल्यूशन, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ इससे रिलेटेड तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको किससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ताकि अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उनको कन्विंस करने में या फिर उनको बताने में, समझाने में, मतलब उनको अच्छे से समझाने में। वो अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारा काम अच्छे से हो पाएगा और वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझा पाएंगे, है ना। तो थैंक यू गाइज। अब ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो आप आसानी से इसे समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी इसकी वो डली हुई है स्क्रिप्ट, वो आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए एक बार। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से बना देता हूँ। और इसके साथ मैं आपको रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा। थैंक यू गाइस।